सज्जनों नमस्कार। आपके अपने चैनल राही और राही में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा के करनाल ज़िले यानी जनपद से इसके उपमंडल असंध की सड़क मार्ग द्वारा यात्रा करेंगे। करनाल के अंदर दो बस स्टैंड है। ये नया बस स्टैंड है जो बलड़ी बाईपास पर स्थित है, लेकिन यहाँ से सीधी बस असंध कैथल के लिए नहीं है। असंध जाने के लिए हमें पुराने बस स्टैंड जो कि शहर के मध्य में स्थित है, वहाँ से हमें बस मिलेगी असंध, कैथल, जींद, हिसार जाने के लिए। हम निकल पड़े हैं। सुबह का समय है, नवंबर का महीना है। बस स्टैंड के ठीक बाहर निकलते ही ये है एसडी विद्या मंदिर, एसडी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। दाईं तरफ की सड़क जो रेलवे रोड भी कहलाती है, उससे होते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे। अभी ठीक हमारे आगे सामने दाईं ओर है जिला पुस्तकालय। जिला पुस्तकालय के ठीक सामने है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन करनाल। ये संत रविदास मार्ग से होते हुए गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, संजीव बंसल सिग्नस हॉस्पिटल, इसके साथ ही सामने है खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और ये बस जा रही आगे हमारे संत निरंकारी सत्संग भवन कॉर्नर पर है। रामगढ़िया चौक से हासी रोड की तरफ चले हैं। ये है इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप। और दाईं तरफ है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा और संत नगर वेलफेयर एसोसिएशन, जीएस म्यूजिक हाउस को क्रॉस करते हुए सामने रवि स्वीट्स। अगर हम सीधा जाते हैं तो हम पहुँचेंगे गुगड़ीपुर, बड़ौता, बड़ा सालवन आदि गांव। राइट में हमने ले लिया है टर्न और ये आगे बस है चौहान ट्रेवल्स की जो जा रही है करनाल से पुंडरी। राइट साइड में है सागर ऑटो सेंटर। सामने सेतु शुरू हो गया है, ब्रिज है, पुल है रेलवे ट्रैक के ऊपर से। ये हमें ले जाता है प्रेम नगर, फ्रेंड्स कॉलोनी, ज्योति नगर, बीसी कॉलोनी, शिव कॉलोनी आदि एक्सेस। अब हम पहुंच गए हैं विश्वकर्मा चौक जो कि है पश्चिमी यमुना कैनाल पर। यहाँ बाईपास और अंदर वाली सड़क दोनों आके मिल गई हैं। ये यमुना सेतु है जो कि यमुना कैनाल के ऊपर से है। यहाँ छठ पर्व पर यहाँ की रौनक देखी थी, बहुत बढ़िया थी, शानदार मेला था। थोड़ा सा आगे चल के ये सड़क जा रही है पिंगली गांव में। छोटा सा गांव है, 2000 की आबादी वाला पिंगली गांव। फ्रूट वगैरह की शॉप्स हैं। और असंध करनाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर है और भविष्य का जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, जनपद है जो कि बनेगा शीघ्र। आज की तारीख में उपमंडल है। बाईं ओर जिला कारागार यानी डिस्ट्रिक्ट जेल। सामने है गुरु नानक देव जी द्वार। थोड़ा इतिहास में चलते हैं। सन 1805 में करनाल पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया था और ये उस टाइम भी जनपद था। ये है पुलिस पब्लिक स्कूल। तो ये जनपद था, डिस्ट्रिक्ट था। तो सर विलियम फ्रेजर इसके जनपद के पहले डीएम यानी डीसी थे जो कि 1819 तक रहे। कालांतर में देश आज़ाद हो गया 1947 से। हम पंजाब का हिस्सा थे और 1 नवंबर 1966 में हरियाणा बना। ये राइट साइड में है राजघराना, रेस्टोरेंट, रूम्स, जलसा, विंटेज गार्डन। लेफ्ट साइड में है गौशाला, महर्षि दयानंद गौशाला। ये है वीर कॉम्प्लेक्स, ये भी बैंकेट हॉल है। और आज हमारे पास 22 जनपद हैं। अगले जनपद तैयार हो रहे हैं, गोहाना, असंध वगैरह। ये शुरू हो गई है मार्बल और ग्रेनाइट मार्केट। दोनों तरफ ग्रेनाइट, मार्बल ही मार्बल। ऐसा लगता है करनाल में ग्रेनाइट निकलने लग गया है, राजस्थान से आना बंद हो गया है। थोड़ा सा आगे चल के ग्रेनाइट मार्केट ख़त्म होते ही आगे आ जाता है महत्वपूर्ण चौराहा चौक जिसे कहते हैं चिड़ाव मोड़। चिड़ाव मोड़
वो है कि अगर लेफ़्ट में जाएंगे तो हम असंध, राइट साइड में जाएंगे तो निसिंग, पाई, ढांड और कैथल। अब मुड़ गए हैं हम लेफ़्ट साइड की ओर। यह तिराहा करनाल शहर से 8 किलोमीटर आगे आकर है, इसलिए अब असंध रह गया है 37 किलोमीटर, जींद 74, भिवानी 143। सामने से आ रही बस पर युवा ऊपर बैठे हुए हैं, खतरनाक है। ये है इस रास्ते का पहला गांव चिड़ाव। लगभग 2,500-3 हज़ार की आबादी का ये छोटा गांव। ये है शिव मेडिकल स्टोर, श्याम किराना स्टोर, पॉल ऑटो सेंटर और पंचर की भी दुकान है, ये लगा रहा है। लेफ्ट साइड में हमारे है वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चिड़ाव और ये स्वास्थ्य विभाग का उप स्वास्थ्य केंद्र चिड़ाव। आगे राइट साइड में है संस्कृति मॉडल स्कूल और नारायणी इंस्टीट्यूशंस का कैंपस और हनुमान जी की विशाल प्रतिमा, जय बजरंगबली। आगे बढ़ते हुए सुंदर सड़क, अच्छा मौसम, खिली हुई धूप, सुबह का समय। करनाल शहर से 10 किलोमीटर चलने के बाद ये एक शानदार चौक आता है जिसके बाईं तरफ सड़क जाती है खेड़ी नरू, जिसकी आबादी लगभग 7,000 है, और दाईं तरफ है दादूपुर रोडान जिसकी आबादी 4,500 है। बेटियों को समर्पित यह है चौक लाडोधाम। लाडोधाम बस स्टैंड आपका स्वागत करता है। करनाल शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर आने पश्चात आ जाता है जुंडला गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी जुंडला। जुंडला कस्बा लगभग 16,000 की आबादी वाला कस्बा है। ये था जीत डेंटिंग पेंटिंग। जुंडला शहर से गुजरते हुए मुंजाल फ्रूट शॉप, श्याम कन्फेक्शनरी, श्री कृष्णा बीकानेर स्वीट्स, जननायक देवीलाल के 109वें जन्मदिन पर सम्मान समारोह जा चुका है। ओम रंगीन लेबोरेटरी, रंगीन एक्सरे, मॉडर्न क्लिनिकल लेबोरेटरी, पूरा शहर संपन्न प्रतिष्ठान सड़क पर ही है। ये है यहाँ पीएचसी जुंडला मंदिर है बाला सुंदरी माता का, जय माता की। बिजली घर है जुंडला, जय किसान सबमर्सिबल पाई वाले। भीड़ लगी है, कुछ बात होएगी। एक्सीडेंट, ओह माय गॉड, कार ट्रक, प्रताप स्कूल की बस, गाड़ी नंबर है HRJ 70। जुंडला शहर से थोड़ा बाहर आकर जलमाना की तरफ है MNM पब्लिक स्कूल, बड़ा स्कूल दिखाई दे रहा है, अच्छा वेल मेंटेन्ड। 20-25 बस जरूर हैं। और अब ये 2 वे था, 1 वे था, ये फिर कॉमन कंबाइंड सड़क हो गई है। दिखा रही है जीन 68 किलोमीटर। नीलकंठ ढाबा आ गया है लगभग 5-4 किलोमीटर आगे चल के। जुंडला से बांसा लेफ्ट साइड, कतलाहेड़ी राइट साइड, एक चौक आ गया है। बांसा एक प्रसिद्ध बड़ा गांव है। इसी रोड से, सड़क से कम 3 सड़कें अलग अलग जगह से जाती हैं बांसा को। बस स्टैंड कतलाहेड़ी, सड़क मुड़ गई है बिल्कुल टर्न राइट साइड में 90 डिग्री का। और सामने में दिखाई दे रहा है गुरुद्वारा। इसका मतलब कि हम आ गए हैं प्योंत गांव में। प्योंत गांव एक बड़ा गांव, घुसते ही गांव में है गुरुद्वारा, शानदार गुरुद्वारा। गुरुद्वारे साथ स्कूल, यहाँ से आप टोल भी बचा सकते हैं जो कि 70 रुपये है। 70 रुपया टोल है। बस क्यू शेल्टर प्योंत,
ये स्कूल है, डाकघर प्योत का, शिव मंदिर। ये था वो स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्योत। खुशियाँ फूल खिलाती है बेटियां, घर आंगन महकाती है बेटियां। ये है निरंकारा ज्योति विद्या मंदिर, गुलरपुर। ये सुंदर सड़क है प्योत और गुलरपुर गांव के बीच। गुलरपुर की आबादी है 2500 और प्योत गांव की आबादी है 4000 से अधिक। जब हम टोल अवॉइड करते हैं तो इस रास्ते से आते हैं। ये सुंदर मंदिर गुलरपुर। गाँव स्वच्छ बनाओ, रणबीर ऑटो रिपेयर। तो लगभग 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के हम मुख्य सड़क NH 709 में जा मिलेंगे। सामने है पक्का खेड़ा गांव, जिसकी आबादी है लगभग 3000। बाईं तरफ करनाल, सामने वो टोल के बोर्ड दिखाई दे रहे हैं। तालाब लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में समझिए गांव मंचूरी। छोटा गांव है मंचूरी। बस स्टैंड गांव मंचूरी। ये राजधानी पॉलिटेक्निक होती थी, जो आज खंडहर में बदल गई है। रामश्याम फिलिंग स्टेशन। सिग्नल बता रहे हैं सड़क के कि अब हमें लेफ्ट साइड में मुड़ना है। गाड़ी आगे एक और गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए शेखपुरा मंचूरी का चौक आ गया है। शेखपुरा मंचूरी गांव शेखपुरा और मंचूरी की एक ही पंचायत है और आबादी है 5500। और ये है इनका सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ब्रिटिश पब्लिक स्कूल का विद्यालय। थोड़ा सा चलते ही साकुम्बरी तीर्थ ग्राम अलावला। लगभग 3000 की आबादी वाला अलावला गांव हमारे बाईं तरफ है और 8500 की आबादी वाले गांव डाचर को ये सड़क जाती है। आगे जलमाना की तरफ बढ़ते हुए डोथर पैलेस, SR पेट्रोल पंप और ये राधा स्वामी सत्संग व्यास का भवन आदि मिलते हैं। और आगे चलने पर एक सड़क जाती है गोंदर। नीलोखेड़ी हल्के के विधायक धर्मपाल गोंदर जी गोंदर गांव के रहने वाले हैं। इस सड़क मार्ग का एक महत्वपूर्ण कस्बा आ गया है जलमाना। जलमाना का सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी है मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जलमाना निर्माणाधीन। गुरुद्वारा करनाल से 32 किलोमीटर की दूरी पर है और इस कस्बे की आबादी है 6500। ये राइट में है हमारे ब्यूटी पार्लर, माँ अम्बे टेंट हाउस, पॉल गारमेंट्स। बाईं ओर है जय अम्बे डेयरी, शायद इस डेयरी वाले के पशु थे ये। और सतगुरु मेडिकल हॉल। यहीं से सड़क जाती है कुडलान के लिए। कुडलान जाने के लिए लेफ्ट साइड लेंगे। बेस्ट बेकरी, अनिल कुमार बधाई दे रहा है वाल्मीकि जयंती की। सामने है गोविंद ट्रैक्टर पार्ट्स, दीपक मोबाइल रिपेयर, पॉल फैमिली रेस्टोरेंट। और आगे चलते हैं, बड़े अच्छे प्रतिष्ठान हैं दोनों ओर। द फूड हब। बाईं ओर है दिनेश किरियाना स्टोर, किसान सेवा केंद्र, भगवती सीमेंट। दाईं ओर का साइन बोर्ड बता रहा है कि डाच रूपलानी के लिए और PHC जाने के लिए यही रास्ता है। बाईं ओर है बिल्डिंग मटेरियल का सामान रखा है, आरा मशीन लगी हुई है, नेगी टायर वर्क्स। और ये है शान पैलेस बैंकेट हॉल जलमाना। जलमाना कस्बा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे ये सड़क जाती है ठरी। ठरी कांग्रेस के असंध के विधायक का पैतृक गांव है। ठरी की आबादी 3000 है। थोड़ा आगे चलकर अगर हमें गांव उपलानी जाना है तो सड़क दाईं ओर डाइवर्ट हो रही है। ये है श्री कृष्ण गोपाल गौशाला उपलाना और ये शहीद दरबारा सिंह की प्रतिमा है, शहीद को नमन। उपलाना गांव की आबादी लगभग 6000 है, जबकि उपलानी गांव की आबादी 2000 है। अगर हम असंध से आ रहे हैं तो उपलाना जाने के लिए ये सड़क जाएगी। चोरकारसा भी हम यहीं से जाते हैं। थोड़ा सा आगे चलकर आ रहा है प्रमुख चौराहा
बाईं तरफ फफड़ाना जब जाने वाले वाहन जाते हैं, और दाईं तरफ खांडा खेड़ी और रंगरूटी खेड़ा जाने वाले मुड़ जाते हैं। 40 किलोमीटर से अधिक की यात्रा हम कर चुके हैं। ये है राम रहीम का धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, पानीपत 49 किलोमीटर। अब हमें असंध जाने की जरूरत नहीं, पानीपत जाने के लिए यहाँ से सीधी सड़क निकल जाती है। और अब एक महत्वपूर्ण गांव आ गया है असंध तहसील का, ये है जयसिंहपुरा। लगभग 6000 की आबादी वाला ये गांव है। दाईं तरफ हैप्पी फास्ट फूड कॉर्नर हरजोत, और बाईं तरफ इफको द असंध सहकारी समिति। प्रवीण पाल वोट मांग रहा है। असंध शहर से जयसिंहपुरा बिल्कुल मिल चुका है, उसका ये पार्ट हो चुका है, इसलिए वहाँ की ITI और महाविद्यालय जयसिंहपुरा में ही हैं। ये अब प्रदीप पाल मांग रहा है वोट। CSC सेंटर फोटो स्टेट राधे श्याम जी की दुकान थी। अब ये लिखा है ITI असंध 8 जयसिंहपुरा। जयसिंहपुरा से निकलते ही बाईं तरफ आ गया है विर्क पैलेस बैंकेट हॉल है, और इससे बिल्कुल साथ में ही आ गया है होटल यस। यस होटल में रेस्टोरेंट है, प्लेइंग जोन है, रूम्स हैं। दाईं तरफ पेट्रोल पंप के साथ है JPS अकेडमी, जो कि BJP करनाल अध्यक्ष की है। आगे सड़क डाइवर्ट हो जाती है, सीधे सामने शहर है, बाईं तरफ हम बस स्टैंड की तरफ चल पड़ते हैं। करनाल की तरह असंध भी एक ऐतिहासिक नगरी है, जिसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। आगे है असंध बस स्टैंड। सजनों, यात्रा आज की पूरी हुई। उम्मीद है आपने भी यात्रा का आनंद लिया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर किए, लाइक कीजिए।